वेलकम टू एवरीवन। जिन बच्चों ने 25 सेशन में एमबीबीएस बांग्लादेश के लिए उन्होंने सीट बुक किया है वहाँ पे, या सीट बुक करना चाहते हैं, क्योंकि पता है बांग्लादेश में जो 2 इयर्स होता है वो 18 मंथ्स का होता है। आपको बता दूं वहाँ पे प्रॉफ सिस्टम है, क्योंकि जो बच्चे अभी अक्टूबर नवंबर में जिस दूसरी कंट्री में सेंट्रल एशिया की जिस कंट्रीज़ में गए हैं वहाँ पे, उनको फर्स्ट ईयर जो है 12 मंथ्स का और सेकेंड ईयर जो है 12 मंथ्स का, ये 24 मंथ्स का उनका 2 इयर्स होगा। इसके कंपेयर में बांग्लादेश में देखें तो बांग्लादेश में क्या होता है कि वहाँ पे 18 मंथ्स का जो होता है वो 2 इयर्स होता है, इसे प्रॉफ बोलते हैं। क्योंकि बांग्लादेश में फर्स्ट ईयर में लैंग्वेज ऑफ, जैसे सेंट्रल एशिया में लैंग्वेज ऑफ उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया वगैरह पढ़ाया जाता है। हिस्ट्री ऑफ रशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान वगैरह पढ़ाया जाता है। ये 2 सब्जेक्ट जो है वो बांग्लादेश में नहीं है। तो बांग्लादेश में नहीं, इसलिए वहाँ पे क्या होता है 18 मंथ्स का 2 इयर्स होता है। तो इन्हें कोई बच्चों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि इन्हें 6 मंथ बांग्लादेश में वो डिले करके जा रहे हैं। बिल्कुल उसी टाइम में पास आउट होकर आएंगे जिस टाइम में दूसरे बच्चे अब्रॉड की कंट्री से जो बीबीएस करके कंप्लीट आ रहे हैं 25 सेशन के, आप सेम एज इट उसी साल आएंगे वहाँ पे। और क्योंकि उनको 5 इयर्स लगेगा एमबीबीएस में, 1 ईयर इंटर्नशिप लगेगा, आपको 4.5 इयर्स एमबीबीएस में लगेगा, 1 ईयर इंटर्नशिप लगेगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं चलूँ, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो डीजीएमई, डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन, जिन्होंने अभी पोर्टल ओपन किया है 11 दिसंबर को उन्होंने पोर्टल ओपन किया है, और ये पोर्टल उनका ओपन हो चुका, और ये 15 जनवरी 2026 तक ये पोर्टल ओपन रहेगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स पेरेंट्स ऐसे भी हैं चाहते हैं कि खुद से पोर्टल पे जाके वो फॉर्म फिलअप कर लें। देखिए, बांग्लादेश का जो पोर्टल है ये कई पेजेस के हैं ये, और इसमें आप अगर खुद से ट्रायल मारेंगे तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि ये फॉर्म आप अच्छे से भर भी सकते हैं या फिल भी हो सकता है। अगर इसमें अगर आप उसमें मिस्टेक कर देंगे तो फिर आपका इक्विवेलेंसी लिस्ट में नाम नहीं आ पाएगा। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो 26 सेशन का वो नीट देना चाहते हैं, लेकिन फॉर्म चाहते हैं कि 25 सेशन का मैं फॉर्म भर लूँ, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे जितने भी जाने वाले हैं, मैं आप एक अपडेट और आपको करता चलूँ कि 15 जनवरी 2026 को इनका पोर्टल क्लोज होगा। उसके बाद इक्वेलेंसी निकलेगी। इक्वेलेंसी निकलते निकलते ये स्टार्ट हो जाएगा, आपको फरवरी हो जाएगा। जैसे फरवरी आएगा, आपको पता है कि रमज़ान जो है, आई थिंक जो है 20 फरवरी के अप्रोक्स जो है रमज़ान स्टार्ट होगी, और 1 मंथ रमज़ान चलती है। तो वहाँ रमज़ान में क्लास स्टार्ट नहीं होगा, मतलब ये क्लास जो स्टार्ट होगा ये अप्रैल में स्टार्ट होगा, ये इनका आफ्टर ईद, यानी लास्ट 3rd वीक ऑफ जो है मार्च में ईद होगा। तो जैसे 20-21 तारीख को वहाँ पे 26 सेशन में यहाँ पे ईद हो जाता है। उसके बाद ये क्या करेंगे कि अप्रैल में फर्स्ट वीक सेकंड वीक जो भी है क्लास ओपन करेंगे। इसलिए कोई भी अगर आप कंसल्टेंट आपको ये कह रहा है कि दिसंबर में जनवरी में क्लास ओपन हो जाएगा 3rd वीक में, लास्ट वीक में, बिल्कुल ये गलत है। ईद से पहले क्लास ओपन नहीं होना है वहाँ पे, है ना, एक ही फैक्ट है। दूसरी चीज़ ये है कि जो स्टूडेंट जो है जिन्होंने अभी 26 सेशन का वो नीट देना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि मैं 25 सेशन में बांग्लादेश में जाऊँ, वो उनका मैं फॉर्म जो भरूँगा, उनका फॉर्म जो डॉक्यूमेंट्स देंगे उनके कोई चार्जेस नहीं होंगे। मैं उनका फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनका फॉर्म भर दूंगा। अगर वो 26 सेक्शन का वो नीट बैठना चाहते हैं, उसमें अपियर होने के बाद क्या है, अपियर होने के बाद अगर उनका निकल गया है गवर्नमेंट कॉलेज तो मच बेटर है, नहीं तो उनका इक्वेलेंसी निकल कर और सब कुछ रेडी होगा, वो 26 सेशन में फिर वो बांग्लादेश जा सकते हैं, है ना। क्योंकि अप्रैल में जाएंगे, मई में आपका एग्जाम हो जाएगा नीट का, आपको जब OMR आ जाएगी आपको पता चल जाएगा कि आप यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सिलेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अब जो है क्लासेस होने का मैंने अपडेट दे दिया आपको, और जो एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पोर्टल खोला है, क्योंकि अभी पोर्टल खुला था तो शुरू में क्या हो रहा था, उसमें अपडेशन आ रहा था, तो एरर आ रहा था, लेकिन फॉर्म अब फिलअप होना शुरू हो गया है। तो जो भी बच्चे चाहते हैं अभी, जिन्होंने वहाँ पे सीट बुक कर लिया है, वो अपना फॉर्म फिलअप करा लें। अगर उनको फॉर्म फिलअप करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, और फॉर्म फिलअप करके अपनी जो फॉर्म है डीजीएमई के पोर्टल पे जो फॉर्म फिलअप होगा उसकी एक पीडीएफ जनरेट होती है, वो पीडीएफ 100% आप अपने पास आप रख लें, या जिस कंसल्टेंट के थ्रू आपने वहाँ पे फॉर्म फिलअप करा है उसकी आप जो है यूज़र आईडी, पासवर्ड और उस फॉर्म का जो है पूरा डिटेल वगैरह अपने पास पीडीएफ रखें, है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद 15 जनवरी को जैसे इन्होंने ये पोर्टल क्लोज करेंगे, उसके बाद ये इक्वेलेंसी लिस्ट निकालेंगे, और इक्वेलेंसी लिस्ट निकलने के बाद इक्वेलेंसी सर्टिफिकेट अभी नहीं आती है। आप जब कॉलेज में वहाँ पहुँच जाएंगे, आपकी एंट्री हो जाएगी, एक यूनिवर्सिटी की वहाँ फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको दी जाएगी, और फॉर्म फिलअप कर देंगे वहाँ पे। फॉर्म फिलअप करने के बाद क्या होगा, आप जाएंगे 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स, यानी वो उसके बाद डीजीएमई, डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन जो कि डीजीएमई के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हेल्थ के अंदर आती है, ये क्या करेगी, आपको इक्वेलेंसी सर्टिफिकेट जो है, जिन बच्चों का इक्वेलेंसी लिस्ट निकला था उनकी इक्वेलेंसी सर्टिफिकेट उनके कॉलेज में भिजवा देती है, फिर कॉलेज आपको जो है इक्वेलेंसी सर्टिफिकेट दे देगी। तो अभी यहाँ पर जो कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं अभी भी उनमें सीट वैकेंट है वहाँ पे, और कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें सीट वैकेंट नहीं हो पा रही है, तो उन्होंने कुछ स्पेशल बच्चों को ऑफर दे रखा हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट 25 सेशन में एमबीबीएस बांग्लादेश जाना चाहते हैं वहाँ पे,
एक अच्छी कंट्री, एक अच्छा वहाँ पे एफएमजी का पासिंग रेशियो है वहाँ पे, और फरवरी में वहाँ पे इलेक्शन है। इलेक्शन होने के बाद आई थिंक डेमोक्रेसी वहाँ पे आ जाएगी। तो इंटरनेशनल जो रिलेशन है हमारी कंट्री से या और दूसरे कंट्री से, आई होप ज़्यादा बेटर होगा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो एमबीबीएस बांग्लादेश के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 26 में भी अगर नीट देना चाहते हैं, 25 सेशन में वो फॉर्म फिलअप करके 26 में भी जा सकते हैं। और अभी वहाँ पे सीट फॉरेन कोटा के लिए एडमिशन स्टार्ट है, तो आप सीट बुकिंग करने के लिए वहाँ पर जो भी आपको अगर कोई क्वेरी है, जो प्रॉब्लम है, आपको जीपीए से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर है, मुझे व्हाट्सअप करें, कॉल करें, मैं इसमें पूरी हेल्प करूँगा आपकी। थैंक यू।